नमस्कार, इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। तो इस शो में हमारे साथ 2 डॉक्टर्स होते हैं जिनसे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और कोरोना से जुड़े जो भी आपके शंकाएं हैं, जो भी मन में सवाल हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि उन सवालों के जवाब अपने डॉक्टर से ले पाएं। आज हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर राजेश्वरी सुब्रमण्यम है एम्स अस्पताल से और डॉक्टर देवेन जुनेजा हैं मैक्स अस्पताल से। डॉक्टर राजेश्वरी, जब तक हमारे साथ कॉलर जुड़े, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। अभी हाल ही में एक खबर आई है, दिल्ली पुलिस के एक जवान जिनकी उम्र 31 साल थी, बहुत ही कम वक्त मिल पाया, उनकी तबीयत सोमवार को बिगड़ती है और 24 घंटे के भीतर वो उनका देहांत हो जाता है। तो अब जो इस तरह के अगर मामले आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि तादाद जो है वो भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन ये जो मामला है इसको लेकर क्या लगता है कि क्या ऐसे भी मामले आ रहे हैं आप लोगों के सामने कि शुरुआत में किसी भी लक्षण का पता ना लगे और अचानक से मामला बहुत गंभीर हो जाए? जी आदिति जी, ये तो मैं मानूंगी, ये बहुत ही एक गंभीर कंसर्न का विषय बन गया है। एंड हम भी देख रहे हैं कि छोटी उम्र में, हालांकि जो हॉस्पिटल में आते हैं ज़्यादातर इवन छोटी उम्र वालों को वो और कोई डिजीज़ के साथ ही पेश हो रहे हैं, खासकर हार्ट डिजीज़, जैसे रोमेटिक हार्ट डिजीज़ बोलते हैं, छोटी उम्र में जो आता है वो। और कुछ लोगों को जिनको ब्लड कैंसर से जो पीड़ित हैं, जो छोटी उम्र के हैं, ऐसे वाले मरीज़ बिना कोई और कोरोना के लक्षण के ही आ गए थे और उनका देहांत भी बहुत शीघ्र हो गया था। इनफैक्ट देहांत के बाद ही पता चला था कि उनको कोरोना है। पर ये जो यंग जवान थे, इनमें कुछ और ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि कभी कभी मरीज़ हैं जो अपने सिम्टम्स को के साथ सामने आते नहीं हैं। हम लोग इस शो पे और अदर माध्यम से यही आग्रह करते हैं कि किसी को भी अगर तबीयत में कुछ भी ढीलापन, कुछ भी महसूस हो तो तुरंत बिल्कुल बिना डिले किए जाना चाहिए, बिकॉज इसका संक्रमण इतनी तेज़ी से और बिल्कुल एक तूफान की तरह बिना रुके वो जब अटैक होता है तो इतना ज़्यादा होता है। तो पहले ही बचाव एक तरीके का है कि शुरू से ही ऑक्सीजन मिले और मॉनिटरिंग हो, तो ये सब बहुत आवश्यक है। तो हम लोग ये कह नहीं सकते कि जब वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, उनके लक्षण मेरे ख्याल से कम हफ्ते भर हुए होंगे जिनको उन्होंने मोस्टली इग्नोर किया होगा। बिल्कुल। हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, चांदपुर से फईज अहमद हैं। जी फईज, अपना सवाल पूछे। Hello, ma'am. My name is Faiz Ahmed. I am 10 year old. I live in Chandpur, UP. मुझे ये जानना था कि पहले जब हम स्कूल जाते थे, तब हम एक साथ प्रेयर करना, एक ही सीट पे 2-3 स्टूडेंट बैठना, एक ही साथ लंच शेयर करना, हैंड शेक करना, गेम खेलना। तो मैम हमारे स्कूल खुलेंगे, हम ऐसी तरह रहना होगा या फिर हमें डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखना होगा, और अगर रोकना होगा तो फिर कैसे? बेटा, आपने तो ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल इतनी ज़्यादा पते की बात कही जो बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को भी ये पता नहीं है। अब ये डिजीज़ ऐसे है कि जो हमारे पास से 1-2 हफ्ते में जाने नहीं वाला। इसको कम से कम 3-4 महीने लगेंगे कम होने को, और 3-4 महीने तक ये ऐसे ही फैलता रहेगा अगर आपकी तरह बच्चे और लोग इसका सावधानी से मतलब केयरफुल ना रहें। तो बेटे, जैसे आप पहले स्कूल में जाते थे, ऐसी बीमारी थी नहीं, तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ साथ बैठते थे, खाना खाते थे, पजल्स करते थे। तो ये सब चीज़ों को कुछ दिन के लिए रोक लगाना पड़ेगा। हम लोग ये सभी चीज़ करेंगे, आप उनसे बात कर पाएंगे, लेकिन 3 फीट की दूरी से या 2 मीटर की दूरी से। तो आपके टीचर्स को भी कभी कभी प्रॉब्लम होगी कि आप लोगों को क्लास में बिठाया कैसे जाए। इसीलिए अभी सरकार ने स्कूल्स भी बंद कर रखे हैं, क्योंकि एक बार क्लास में पहुंच जाए तो मुझे भी याद है, हमको तो बड़ा मज़ा आता है कि अब हम एक के साथ बैठ जाएं, फिर खाना खाएं, फिर गप मारें। तो ये सब अभी नहीं हो पाएगा बेटा। अभी 1-2 महीने तक इसी तरह से कंट्रोल चलेगा। जब स्कूल्स खुलेंगे तभी भी हम लोग आग्रह करेंगे कि आप ये अच्छी आदतें जो आपने सीखी हैं, जो कि दूरी रखना है, हाथ नहीं मिलना है और मुंह पर हाथ नहीं लगाना है, हाथ हमेशा साबुन से धोते रहना है हर 1-2 घंटे, इन आदतों का आप कंटिन्यू करिए। तो आप जैसे लोग, होनहार बच्चे जो हैं, वो बहुत हद तक हमारे देश को मदद करेंगे इन्फेक्शन कम करने में। जी, अगले कॉलर हैं हमारे साथ फारूक अहमद हैं। डॉक्टर देवेन जुनेजा आपके लिए। जी फारूक, अपना सवाल पूछे। जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल ये था कि अगर हम कुछ सामान लाने जाते हैं तो क्या रास्ते में आने जाने में भी कोरोना फैलने का संभावना है? और दूसरा सवाल ये था कि इजराइल ने जो वैक्सीन बनाने का दावा किया है उसको आप लोग कैसे देखते हैं? थैंक यू। डॉक्टर देवेन। ऐसा है कि जब आप कहीं पे जा रहे होते हैं सामान लेने के लिए, तो आने जाने में इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे एयर का फ्लो अच्छा रहता है और ज्यादा आप किसी के क्लोज नहीं जाते हैं। लेकिन जब आप किसी दुकान के अंदर घुसते हैं तो वहां पे आपको एहतियात बरतने पड़ेंगे कि ज्यादा किसी के क्लोज ना जाएं, अपने जो है मुंह पे मास्क रख के रखें, इधर उधर बेकार में हाथों कहीं पे अपना हाथ मत लगाएं।
अगर कहीं पे आपका हाथ लगता है तो सैनिटाइजर अपने पास रखें और अपना हाथ एकदम से साफ कर लें। तो जितना आप एहतियात बरतेंगे ये उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। और अपना बाहर निकलना जितना कम से कम कर सकते हैं वो करिए। और जो बिल्कुल। आपका दूसरा सवाल था कि जो इजराइल की वैक्सीन है, बड़े सारे देश जो हैं वैक्सीन में काम कर रहे हैं, इवन इंडिया भी जो है काम कर रहा है वैक्सीन बनाने के लिए। यूके में उन्होंने ह्यूमन ट्रायल्स भी स्टार्ट कर दिए हैं, इजराइल है, नीदरलैंड्स है और साथ में इटली भी है जो कि क्लेम कर रहा है कि उन्होंने वैक्सीन अभी सक्सेसफुली बना ली है। लेकिन जब तक इसके ह्यूमन ट्रायल्स नहीं हो जाते और ये कमर्शियली अवेलेबल नहीं हो जाती तब तक इसकी एफिकेसी का कहना बड़ा मुश्किल काम है। और ऑलरेडी 100 से ऊपर वैक्सीन पे काम चल रहा है और लेकिन अभी ह्यूमन ट्रायल सिर्फ 2 या 3 वैक्सीन के ही स्टार्ट हो पाए हैं जी। अभी। एक और कॉलर है हमारे साथ, मुंबई से हैं चरणजीत। चरणजीत, अपना सवाल पूछे। नमस्कार डॉक्टर जी। मेरा सवाल ये है कि मेरी वाइफ जो है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो वो जब घर पे आते हैं हॉस्पिटल से तो ट्रैवल कर कर आते हैं, बाई बस ट्रैवल करते हैं जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो जब वो घर पर आते हैं तो मुझे जानना है कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि घर में मेरा एक छोटा बच्चा भी है और मेरी मम्मी भी है जो कि 76 ईयर्स की है, वो डायबिटीज पेशेंट है। तो आप इसके लिए क्या सजेस्ट करते हैं? डॉक्टर राजेश्वरी, मेडिकल स्टाफ है, इनकी वाइफ वो जब घर आती हैं तो वो सावधानी के बारे में पूछ रहे हैं। जी जी, ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो हमारे हॉस्टल्स में भी लोग इसी सवाल का पूछते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसके लिए एक तो आपकी वाइफ को क्या करना होगा कि घर में आते ही अपना बैग घर के बाहर रख दें और आपके घर में जो भी स्टेरिलम जैसे या स्पिरिट जैसे जो सफाई करने का कोई भी आपके पास सोल्यूशन हो उसको एक छोटे से हैंडकरचीफ पे लगा के अपने बैग वगैरह पे साफ कर दें या स्प्रे कर दें। उसके बाद वो जाके अच्छे से नहा लें। नहाने के साथ साथ अपना हैंड हाइजीन हाथ अच्छे से धोएं और उसके बाद में वो घर में किसी को भी वो मिल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और अगर उनको लगा है कि वो कोरोना के पेशेंट्स के साथ ही काम कर रही थी, बहुत ही निकट होकर काम कर रही थी और उनको कुछ भी अगर अपने में प्रॉब्लम पता चले जैसे बुखार या तबीयत ठीक नहीं है तो उनको तुरंत सलाह लेना पड़ेगा। वो एक तरीके से एक हाई रिस्क पर्सन है जिनको हॉस्पिटल में रहते रहते उनको संक्रमण के काफ़ी चांसेस हैं। हालांकि अगर वो अच्छे से अपना प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनती है तो इतनी जल्दी संक्रमण होता नहीं है, आपको डरना नहीं चाहिए। लेकिन ये छोटी छोटी सी बातें हैं कि अपना सामान, अपना बैग खासकर थोड़ा सा डिसइंफेक्शन और अपने आप के कपड़े सब चेंज करके कपड़ों को साबुन में भिगो दें और अच्छे से नहा लें, शावर कर लें, हाथ अच्छे से धो लें, उसके बाद वो बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। जी। एक और कॉलर है दिल्ली से, अशीमू कस्तूरी है जी, अपना सवाल पूछे। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार डॉक्टर। मेरा सवाल है इनफैक्ट लेडीज जो प्रेग्नेंट है, इनफैक्ट माय वाइफ है, तो क्वेश्चन है कि ये भी जो रेगुलर चेकअप्स हैं जैसे अल्ट्रासाउंड लेवल 2 एंड कुछ ट्रिपल मार्कर एंड ये सारी चीजें, मतलब हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस कि इसको रिस्क पे लेके डू वी गो फ्रॉम डायग्नोस्टिक सेंटर्स या अभी के लिए अवॉइड करना है और घर में ही बैठना है? डॉक्टर देवेन, ये बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है क्योंकि हमारे पास भी कितने ऐसे मरीज हैं जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम कोई चल रही है, वो हॉस्पिटल आना चाहते हैं। तो जितने बारी हम हॉस्पिटल आना अवॉइड कर सकते हैं हमारे को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं अल्ट्रासाउंड है और ये सारी चीजें जो कि जरूरी हैं, तो जैसे आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करें टाइम टू टाइम आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, लेकिन आपको एहतियात पूरे बरतने पड़ेंगे। मास्क लगा के जाएं, वहां पे डिस्टेंस मेंटेन करें और भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर रहें। लेकिन अगर आपको किसी जरूरी काम के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, वो अनअवॉइडेबल है, तो आपको जाना पड़ेगा। जी। हमारे साथ एक और कॉलर है अमरोहा से, सारा जैदी है। सारा, अपना सवाल पूछे। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम सारा जैदी है, मैं अमरोहा यूपी से बोल रही हूँ। मेरी एज 10 साल है। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरी मम्मी मुझे दूध पीने को कहती रहती हैं, मुझे दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं। सर, आप कोई ऐसी डाइट बताइए जिसमें हम दूध भी ना पी सकें और हमारी इम्यूनिटी पावर भी रहे, सब बिना दूध के। डॉक्टर राजेश्वरी। मुझे इस सवाल को सुन के बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये टिपिकल बच्चों का ऐसा सवाल है। बेटा, दूध पीने से एक डायरेक्टली इम्यूनिटी नहीं आती। दूध ऐसी चीज़ है जिससे आपके शरीर के जनरल डेवलपमेंट में जो मदद करता है और जो स्वस्थ शरीर है उसमें इम्यूनिटी अपने आप ही आ जाती है।
तो दूध अगर पसंद नहीं है तो दूध से बनी हुई चीज़ें आप खा सकते हो, दही ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं और अंडा भी ले सकते हैं। तो इन चीज़ों से भी आपका प्रोटीन मात्रा और कैल्शियम की मात्रा आपको मिलती रहेगी। और अगर आप प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा ढंग से खाएंगे और विटामिन, ताज़ी सब्जियां, फल भी खाएंगे तो आप बहुत ही स्ट्रांग लड़की होंगी, आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग बनेगी। ज़रूरी नहीं कि दूध ही पिएं, दूध को किसी और फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये ज़रूरी है कि सभी, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, सभी अपनी इम्यूनिटी पे इस वक्त ज़रूर काम करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी भी हमें ये समझना ज़रूरी है कि कोरोना का जो खतरा है वो टला नहीं, और अब जिस तरह के मामले आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा डर ज़रूर पैदा कर रहे हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ जबलपुर से, अमर शर्मा। अमर, पूछिए अपना सवाल। मैम, एक्चुअली मेरी एज 34 ईयर्स है और मैं शुगर पेशेंट हूँ। सो मुझे एग्जैक्टली ये समझना है कि एक शुगर पेशेंट और स्मोकर और या नॉन स्मोकर, इनमें कितने समय तक ये लोग जो है बेसिकली हॉस्पिटल में इन लोग को ट्रीटमेंट में टाइम लगता है। नॉर्मली 12 to 15 डेज में हम डिस्चार्ज करते हैं जिसको अगर हो जाता है कोरोना। तो अभी हम कितना टाइम लेते हैं एग्जैक्टली इन पेशेंट्स को रिकवरी में, या इनके रिकवरी परसेंटेज क्या है? डॉक्टर देवेन, देखिए, ऐसा है कि ये जो आप पेशेंट कैटेगरीज बता रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, स्मोकर जिनको लंग की प्रॉब्लम है, इनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दूसरा, इनके अंदर जो है रिकवरी में टाइम भी ज्यादा लगता है। इसके लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जैसे बाकियों को 10 दिन लगना है तो इनको 14 दिन लगेंगे। अगर आपकी शुगर वगैरह कंट्रोल में रहती हैं, आपकी जो भी अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स है अगर वो सारी कंट्रोल में रहती हैं, तो आपकी रिकवरी कैन बी एज फास्ट एज एनी अदर पेशेंट। लेकिन इसलिए आपको यही एहतियात बरतने हैं कि आप अपनी शुगर को कंट्रोल में रखिए। और अगर किसी डायबिटिक पेशेंट को होता है तो हमारा भी ये मेन मकसद रहता है कि हम शुगर को उनको कंट्रोल करें और ताकि इनकी जल्दी रिकवरी हो सके। जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए, और भी दर्शकों की कॉल लेंगे एक ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर राजेश्वरी सुब्रमण्यम हमारे साथ हैं एम्स अस्पताल से, और डॉक्टर देवेन जुनेजा हैं हमारे साथ मैक्स अस्पताल से। हम अपने दर्शकों के कॉल्स यहां पर ले रहे हैं जिनके कोरोना से जुड़े सवाल हैं, और इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ फरीदाबाद से, प्रताप सिंह। प्रताप, अपना सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार जी। मेरा सवाल ये था एक तो कि मेरे दामाद हैं, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एमडी हैं, काम करते हैं, पर बच्चा छोटा है, वो बच्चा रहता है हमारे पास और उनकी मम्मी। तो जब डॉक्टर साहब आते हैं तो क्या सावधानी रखनी चाहिए? बच्चा जिद करता है जाने की, तो हम कोशिश तो करते हैं ना मिले, बट फिर भी यदि मिलना हो तो क्या सावधानी रखें? डॉक्टर राजेश्वरी, मुझे इनका सवाल एक्चुअली सुनाई नहीं दिया जी। इन्होंने पूछा है कि इनके जो दामाद हैं वो अस्पताल में काम करते हैं, बच्चा और बेटी जो है वो इनके पास है, लेकिन जब वो आते हैं तो बच्चे मिलना चाहते हैं, और तो ये लोग किस तरह की सावधानी रखें? जैसे कि मैंने पहले एक कॉलर के साथ बताया था, वही सावधानी, क्योंकि हॉस्पिटल में काम करने के आने के बाद में जो भी हॉस्पिटल से बैग इत्यादि सामान लाएं उनको आप बाहर ही रखें, और उनको किसी भी सोल्यूशन से, जैसे आप 1% ब्लीच रख सकते हैं या स्पिरिट रख सकते हैं, किसी से आप उसको अच्छे से ऊपर से साफ कर दें। और खुद के लिए नहाएं, अच्छे से नहा के हाथ साफ करें। हाथ हैंड हाइजीन जैसे साबुन धोने वाली प्रक्रिया होती है, आप हॉस्पिटल में भी करते होंगे, आप अपने साथ भी करिए। और उसके अलावा आपको कुछ और करने की और डरने की कोई बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपको मरीजों के देखभाल के दौरान अगर आपको ये लगता है कि आपको कुछ भी तरह की तकलीफ है, थोड़ी सी भी बुखार, थोड़ा सा भी जुकाम लगना या गला खराब होना, आप अपना ख्याल रखें, अपने ऊपर एक नज़र रखें। इससे अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। जी, एक और कॉलर है हमारे साथ दिल्ली से, शोमू चक्रवर्ती हैं। जी चक्रवर्ती जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी। जी देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ। जी जी। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जस्ट यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे जो हमारे दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल जिसका डेथ हुआ है कोरोना से। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी चीज जो है दैट इज ही हैव वर्कड टिल द नाइट, टिल द इवनिंग, टिल लेट इवनिंग और इवनिंग तक इसने काम किया उस दिन। और उसके बाद उनको अचानक एक सांसों की प्रॉब्लम आई, ब्रीथिंगलेसनेस आई, एंड ही इज बीन हॉस्पिटलाइज्ड, और वहां थोड़ी देर में उनकी देहांत हो गई। तो बाद में पता लगा कि उनको कोरोना उसको कोरोना अटैक किया था। बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एक बंदा जो नौकरी कर रहा है या ऑन द फील्ड है, ठीक है, तो उनको थोड़ी सी भी कोई भी सिम्टम्स नहीं आई, जो हल्का सा वीकनेस लग रहा हो या थोड़ी सी बुखार लग रहा हो? हम समझ गए शोमू, ये सवाल हमने अभी कुछ देर पहले डॉक्टर राजेश्वरी से भी पूछा था। डॉक्टर देवेन, आप इस सवाल का जवाब देंगे?
हाँ जी, बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं हम उसको इग्नोर करते हैं, स्पेशली जब हम लोग अपने काम में बिजी होते हैं तो हम लोग अपने सिम्टम्स को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि हो सकता है उनको 1-2 दिन से सिम्टम आ रहे हों जिसको उन्होंने इग्नोर करा हो। दूसरी बात कई बार ये होती है कि अंडरलाइन कोई और प्रॉब्लम भी होती है जो कि पहले से डायग्नोज नहीं होती, क्योंकि ऐसे केसेस देखे गए हैं वर्ल्ड ओवर, लेकिन ऐसे केसेस बहुत रेयर हैं कि इतने यंग पेशेंट में जिसको कोई और प्रॉब्लम ना हो और एकदम से आके एकदम रैपिड डिटरिएशन हो और 24 घंटे के अंदर उनकी डेथ हो जाए। ये रेयर है, लेकिन दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। लेकिन अंडरलाइन कोई प्रॉब्लम हो, उन सब पेशेंट्स के अंदर ऐसा होना, ऐसा क्लिनिकल सिम्टम्स आने और इतना रैपिड डिटरिएशन होना ज्यादा कॉमन होता है। जी, तो कहीं ना कहीं ये जो पुलिस वाला मामला हुआ है डॉक्टर देवेन और डॉक्टर राजेश्वरी, इसने थोड़ा सबको डराया है, क्योंकि इस तरह से सिम्टम पहले थे नहीं और अचानक से 24 घंटे के भीतर उनकी मौत हो गई, जो कहीं ना कहीं डरा रहा है। एक सवाल और मैं डॉक्टर राजेश्वरी आपसे लेना चाहूंगी यहाँ पर कि जो लोग फास्ट कर रहे हैं इस वक्त, चाहे वो 30 से ज़्यादा की उम्र के हों या वो थोड़े और 50 के ज़्यादा की उम्र हों, क्या उस दौरान थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, या क्या उस दौरान चपेट में आने की गुंजाइश बढ़ जाती है अगर कोई फास्ट कर रहा हो? मैं ये तो नहीं कहूंगी कि उनकी मतलब उसमें चपेट में आने की गुंजाइश बढ़ जाती है, लेकिन इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ और जनरल वेलबींग डेफिनेटली कम हो सकता है। हालांकि हमारे कुछ बुजुर्ग हैं जो इतने आदी हैं फास्ट रखने के कि वो कहते हैं कि हमें तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन इस कोरोना वायरस के माहौल के होते हुए आई थिंक बहुत ही एक्स्ट्रा अपने न्यूट्रिशन और अपने स्ट्रेंथ का ध्यान रखना चाहिए। तो फास्ट भी करना हो तो वो कुछ थोड़ा सा उसको लिबरली कर सकते हैं, मतलब थोड़े रेस्ट्रिक्शंस कम रख सकते हैं। और यही मतलब मैं बता सकती हूँ, बिकॉज इतना स्ट्रिक्ट फास्ट कि वो दिन भर से कुछ भी ना खाएं, पानी पीने पे बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। बिकॉज अगर हम लोग बुलावा ही दे रहे हैं और चीज़ों के लिए, जैसे सपोजिंग किसी को डायबिटीज़ हो या किडनी का प्रॉब्लम हो, तो इतना प्रोलॉन्ग फास्टिंग से बाकी उन ऑर्गन्स पे भी बहुत स्ट्रेन पड़ता है। तो ध्यान से रहना चाहिए, क्योंकि मैं तो एडवाइस करूंगी कि इतना स्ट्रिक्ट फास्ट ना ही करें, पर वो तो बहुत ही व्यक्तिगत मामला है। आई थिंक कुछ लोग मानने को रेडी होंगे, कुछ लोग शायद माने नहीं। डॉक्टर देवेन, एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे भी पूछना चाहूँगी कि अब चूंकि रियायतें काफ़ी जगहों पर मिलने लगी हैं, अब लोग जो हैं दफ्तर अपने खोलने लगे हैं और कुछ लोगों को बुलाना भी शुरू कर दिया है यहाँ पर, तो एक पहले कॉलर ले लेते हैं, फिर मैं अपना सवाल लेती हूँ। मोहाली से यशपाल सिंह है। यशपाल जी, अपना सवाल पूछें। हाँ, मेरा डॉक्टर सवाल है, आराम से सुनिएगा, कि अगर घर बैठे हुए ये टेस्ट करना हो कि कोरोना है या नहीं, तो मैंने ये सुना है, मुझे किसी ने बताया है कि अगर 30 या 35 सेकंड तक अगर आप सांस रोक सकते हैं, इट्स मींस कोरोना नहीं है आपको, आप ठीक ठाक है, नंबर 1। दूसरा ये है कि अगर जैसे ब्रेड लेते हैं तो बाकी तो हम जैसे दूध लेते हैं उसको तो हम पानी से सैनिटाइज कर लेते हैं, तो ब्रेड का जो कवर है डॉक्टर साहब उसको कैसे धोए हम? ये 2 क्वेश्चन का जवाब आराम से मुझे दीजिएगा। जी, पहले का तो ये जी आपका सवाल हमने सुन लिया है। डॉक्टर देवेन, आप सवाल का जवाब देंगे? हाँ जी, बिल्कुल। घर पे बैठे बैठे टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन वो टेस्ट उसी में रिकमेंडेड है जिसको कोई सिम्टम हो। बड़े सारे लैब हैं जो दिल्ली में और बाहर भी ऐसे लैब्स हैं जो कि घर पे आके आपका सैंपल लेके जाते हैं और आपको 24 आवर्स के अंदर रिपोर्ट दे देते हैं। तो ये पॉसिबल है कि घर पे बैठे बैठे टेस्ट हो, लेकिन टेस्ट उसी का कराना बनता है जिनको कोई सिम्टम है या जिनका किसी के साथ कॉन्टैक्ट हुआ हो। और दूसरा, जैसे आप बता रहे हैं कि आप बाहर से सामान लेकर आते हैं, तो कोई भी आप बाहर से चीज लेकर आते हैं, ग्रोसरी लेकर आते हैं, तो आप उसको जो जैसे 1% ब्लीच का सोल्यूशन है उससे बाहर एक कपड़े पे उसको क्लीन कर सकते हैं, या आप अल्कोहल बेस्ड कोई सोल्यूशन अगर आपके पास है तो उसको क्लीन करके उसके बाद यूज कर सकते हैं। दूसरी एक और चीज जो कि ज्यादा आसान है, अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए 4-6 घंटे के लिए बाहर रख दें धूप के अंदर, तो उसके अंदर भी कई जगहों पे बताया गया है कि कई चीजों से उस पे भी कीटाणु मरने की संभावना रहती है। लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप उसको अंदर लें और ब्लीच या अल्कोहल सोल्यूशन से उसको क्लीन कर लें। जी, एक और कॉलर है हमारे साथ नोएडा से, शावेज पूछिए अपना सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जो सब्जी हम लोग बाहर से लाते हैं या अमूल के दूध का पैकेट, उसको कैसे डिसइंफेक्ट करें? क्योंकि बहुत सारे सब्जी वेंडर्स को पता चल रहा है कि ये इन्फेक्टेड हैं और सब्जी मंडियों में तो बहुत सारे ऑर्गेनाइज प्रोसेस बताते हैं हम सब्जी फ्रूट डिसइंफेक्ट, तो कभी नमक से करते हैं, कभी सोडा लोग बोलते हैं, कॉमर्शियल क्या है? जी, डॉक्टर राजेश्वरी। मुझे शावेज जी का सुनाई नहीं दिया क्योंकि वो बहुत फेंट आ रहा है उनका जो कॉल है ना। डॉक्टर देवेन, आप सुन पाए सवाल? जी, इसके अंदर भी वही हमारे को प्रिकॉशंस लेने, कोई भी चीज आप लेकर आते हैं घर के अंदर उसको आके अच्छे खुले पानी से उसको धो लीजिए, और यही आप जैसे सब्जियां फ्रूट्स वगैरह कोई भी चीज लेकर आते हैं उसको अच्छे से धो लेंगे, तो उससे आपके जो है जो उसका इन्फेक्शन करने की प्रभाव वो होगी
चांसेस होंगे वो कम हो जाएंगे। जी, वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या साफ सिर्फ साधारण पानी से धोने से चलेगा या पानी को गर्म किया जाए या पानी में कुछ मिलाया जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको रनिंग वाटर के अंदर थोड़े से लंबे टाइम तक धो लीजिए, वो सफिशिएंट है एटलीस्ट फ्रूट्स और उसके लिए, सब्जियों के लिए जो कि आपको वैसे ही खानी है। जी, एक और सवाल मैं यहाँ पर जानना चाहती थी डॉक्टर राजेश्वरी, जो मैं पूछ रही थी उस वक्त की कुछ दफ्तरों को अब खोल दिया गया, जैसे रियायतें मिलते जा रही हैं लॉकडाउन में, और अब कुछ स्टाफ को बुलाने भी लगे, लेकिन कई दफ्तर ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल भी वेंटिलेशन नहीं है और 8-8, 9-9 घंटे वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या उन पर खतरा है ज्यादा और किस तरह की सावधानियां वो लोग बरत सकते हैं? ये एक्चुअली फिर से एक कंट्रोवर्सी का विषय बन गया है, क्योंकि लॉकडाउन की और किया जाए कि नहीं किया जाए। हालांकि हम सभी समझते हैं कि लॉकडाउन का एक नेचुरल एंड तो होना ही है, पर जैसे आप जिक्र करें, अगर एक क्लोज स्पेस है जिसमें बिल्कुल एग्जॉस्ट की फैसिलिटी नहीं है, एयर सर्कुलेशन की भी फैसिलिटी नहीं है, तो डेफिनेटली वहाँ पे कम पर्सनल का होना बहुत हेल्प करेगा। और मास्क पहन के, अब ये सवाल है कि मास्क पहन के 8-9 घंटे 3-4 लोग एक रूम में जिसमें वेंटिलेशन में नहीं कैसे बैठे। डेफिनेटली इस वाले माहौल में तो संक्रमण की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, अगर खासकर एक जना उनमें से कोई कैरियर हो तो इसलिए इस वाले सर्कमस्टेंस में आई थिंक उनको ये एडजस्ट करना चाहिए कि वो एक करके आए या आधे लोग ही आए, या तब टाइम्स मतलब टैंडम में आए, थोड़ी देर एक जना करे, फिर दूसरी बार थोड़ी देर बाद एक और आए, और मेनली मास्क पहने रखें, क्योंकि इन टाइम पे पता नहीं चलता कि किसके पास वायरस थोड़ी सी कमी है डॉक्टर, इसलिए मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, डॉक्टर राजेश्वरी, डॉक्टर देवेन, आप हम लोगों से जुड़े, हमारे दर्शकों के सवाल लिए यहाँ पर। लेकिन साफ तौर पर अपने दर्शकों के लिए यहाँ पर अब संदेश ये है कि जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, लॉकडाउन खत्म हो रहा है, हम जानते हैं कि जो तादाद है वो अभी भी बढ़ रही है, कम नहीं हुई है। ऐसे में हमें ये समझना होगा कि अब हमें इसी के साथ रहना है, तो सावधानियां जो है उसे हमेशा के लगे। शुक्रिया हमारे मेहमानों का।